जीवन ही परमात्मा है। परमात्मा कैसे दिखते हैं? भगवान शंकर जैसे दिखते हैं, भगवान विष्णु जैसे दिखते हैं, भगवान ब्रह्मा जी जैसे दिखते हैं, कृष्ण जी हैं या रामचंद्र जी जैसे दिखते हैं, आप जैसे हैं या मेरे जैसे हैं। तो परमात्मा कैसे है? निर्गुण परमात्मा है। कई तरह के हम प्रवचन संतों महात्माओं को, गुरुओं के हम नित्य प्रति सुनते हैं। ग्रंथों में, उपनिषदों में, बाइबल में, कुरान में, वेदों में परमात्मा का बहुत चर्चा होती है। और परमात्मा के नाम से ही ये हिंदू है, जो मुसलमान है, जो सिख है, जो ईसाई है, जिस ग्रंथ को मानता है, जो इस ग्रंथ को मानता है, लेकिन सभी ही किसी न किसी रूप में परमात्मा के बारे में ही जानकारी देते हैं और परमात्मा के ऊपर ही विवेचन करते हैं। जीवन, हमारा जीवन श्वास प्रश्वास से चलता है। प्राणों से जीवन का संचरण होता है और प्राण निकल जाते हैं और जिस शरीर मृत्यु को प्राप्त करता है। तो जीवन क्या है? जन्म होता है और मृत्यु होती है। जीवन से लेकर मृत्यु तक का जो सफर है वो हमने उसको बोला जो जीवन है। जब हम साधना में उतरते हैं तो एक स्थिति तक पहुंचते हैं जिसको हमने मोक्ष बोल दिया। और जब हमारा देह पूरी तरह से सिद्ध हो गया तो हम ऐसे स्थान में पहुंच गए जिसको हमने चौथा आयाम बोल दिया, जिसको हम सिद्धाश्रम बोल दिया, जिसको हम सिद्ध लोक बोल दिया। अब सिद्ध लोक में पहुंचने वालों अजर और अमर जो लंबे वक्त तक इस शरीर में रह सकते हैं, 500 साल, 1000 साल, 5000 साल, 10,000 साल, 25,000 साल तक। तो जीवन, जब यहां से मैं सिद्धाश्रम में गया तो वहां जीवन है। और जहां रह रहा हूं, जन्म से लेकर मृत्यु तक सफर कर रहा हूं, जब तक मेरा शरीर श्वास प्रश्वास से चलता है, शक्ति संपन्न हूं, प्रत्येक कार्य क्षमता के साथ करता हूं। लेकिन जैसे जैसे वृद्धावस्था को प्राप्त करता हूं तो कार्य क्षमता मेरी क्षीण होती जाती है और उतनी शक्ति संपन्नता के साथ कार्य को संपन्न नहीं कर सकता हूं। अगर मैं ब्रह्मलोक चला जाता हूं और 2005 साल तक, 10,000 साल तक रहकर मुझे दोबारा आदेश दिया जाता है कि तुम इस जगह पर आओ, तो जो मैं 5,000 साल ब्रह्मलोक में जीवन काट आया, तो क्या वो जीवन नहीं है? जहां का जीवन और वहां के जीवन की अगर श्रृंखला को हम जोड़ें तो हम इसको मान सकते हैं कि जीवन ही परमात्मा है। परमात्मा को अगर देखना है तो हम जीवन को समझना पड़ेगा कि जीवन क्या है। हमारा शरीर
सांस प्रश्वास से जीवित है। भगवती महाशक्ति इसका संचालन करती हैं और हम बड़े निसंदेह अपने हृदय में आत्म स्वरूप के रूप में उसमें विराजमान है। लेकिन दूसरी स्थिति यह है कि हम आम बन गए कि मेरा ये नाम है, ये मेरा पता है, लेकिन अपनी वास्तविकता से हमें परिचित नहीं हुए। जब तक हम वास्तविक से परिचित नहीं हुए तो इसका मतलब है हम अपने जीवन से ही हमारा परिचय नहीं हुआ। जब हम आत्म दर्शन तक पहुंचते हैं, अपने अस्तित्व तक पहुंचते हैं, तो ये जो जीवन है उस जीवन का प्रारंभ है। अगर मैं 20 साल की आयु में उस आत्म तक पहुंचता हूं तो मेरे जीवन का प्रारंभ हुआ जब मुझे आत्मसात हो गया, आत्म अनुभूति हो गई कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। उसी दिन ही उसके जीवन का प्रारंभ हुआ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तो मैं कहूं कि जीवन ही लक्ष्य है। जीवन के बारे में जान लेना ही लक्ष्य है। जिसने जीवन को जान लिया उसने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। जिसने जीवन को जान लिया और मृत्यु को छलांग मार के मृत्यु के परे हो गया। लेकिन जीवन में हम जिस तरह से जीते हैं, हम शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, तो ये जीवन जीवन नहीं है। ये जीवन का प्रारंभ जरूर जन्म से हुआ, लेकिन उसका अंत मृत्यु की तरफ है। वो जीवन नहीं है। जीवन है जब निस्संदेह हम जहां भी हैं निरंतरता के साथ, ना आत्मा का जन्म है ना आत्मा का मरण है। यही एक वास्तविक तत्व है कि हम जब तक अपनी अनुभूति, अपनी वास्तविकता के ज्ञान हमें नहीं मिलता है, तब तक जीवन का प्रारंभ ही नहीं होता। जीवन ही तो लक्ष्य है और जीवन ही परमात्मा है। जहां पर विश्व में जितने भी संसारिक जीव हैं, अगर परब्रह्म परमात्मा के दर्शन करने हैं तो हम विश्व में, पूरे संसार में जितने भी जीव हैं, स्त्री पुरुष, जितने भी संसारिक, जितने भी बच्चे बूढ़े जितने भी हैं, उन सब के दर्शन कर लेने के बाद ही परब्रह्म परमात्मा के हम दर्शन, वास्तविक दर्शन कर सकते हैं। और जीवन को जान लेना ही जीवन को, लक्ष्य को प्राप्ति करना। उसके बाद ही जीवन में क्या लक्ष्य है, वो निस्संदेह ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिस लक्ष्य को वो प्राप्त ना कर पाए। कैसे जिए जीवन? जीवन को हमने जान लिया कि हम आत्मा हैं। हम उस स्थिति तक पहुंच गए जिस स्थिति कह दिया कि अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वास्तविक यह है कि उस वक्त ही किया जा सकता है वो कार्य जिसको करने के लिए आप सारा दिन 24 घंटे काम करते रहते हैं। तो किस तरह से अपने कार्यों को करें, किस तरह से जीवन जिए। आप चाहे तो जन्म से मृत्यु की तरफ बढ़ना, या निस्संदेह अब जब तक जीवन जीना चाहें जीना। जीवन जीने की श्रृंखला अगर इस भूलोक से शुरुआत होती है तो आप सिद्ध लोक में जाने के बाद जीवन जीने की कोई सीमा नहीं है,
कोई अंत नहीं है। जीवन ही अगर नियमित है या 100 वर्ष है, तो सिद्धाश्रम का जीवन हजारों लाखों सालों का जीवन भी वो जीवन है। एक जीवन से दूसरे जीवन में आप प्रमोट होके जाते हैं, तो जीवन की श्रृंखला जीवन को जी लेने के बाद ही मिलती है। तो जितने भी जीवन को समझ गए हैं कि उनको क्या करने चाहिए, कैसे जीवन को जीना चाहिए, और ये उत्तर गुरु वशिष्ठ जी 16 साल के बालक को जिनको आत्मानुभूति हो गई, क्या अब मैं क्या करूं गुरु जी? आप जैसे सन्यास लेकर मैं आश्रम बना के रहूं, तो मुझे किस तरह से क्या करना चाहिए? तो जेरे मेरे जो मित्र जो जीवन को समझ चुके हैं, जो सदकृत्य को प्राप्त कर चुके हैं, जो परमहंस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, जो अध्यात्म की यात्रा प्रारंभ करने के बाद अंतिम अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, उनके लिए बहुत बड़े प्रश्न का उत्तर रामचंद्र जी ने बोला, आप मुझे क्या करना चाहिए? तो वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, तुम आकाश के समान विशुद्ध और तत्व के ज्ञाता हो। एकमात्र सच्चिदानंद परमात्मा में तुम्हारी स्थिति है। इंद्रियों को अंतर्मुख करके सदा ब्रह्मानंद में निमग्न हो आत्म राम शांत एवं उदार भाव से जो कार्य करता है, वो कर्तापन दोष से रहित होता है। पीछे हमने बहुत दिन चर्चा की कि परब्रह्म परमात्मा इस ब्रह्मांड के व्यापार को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से किस तरह से संचालित करते हैं। 21 दिन हमने चर्चा की। परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप क्या है? हृदय में जो सत्य प्रकाश है, जो आत्म प्रकाश है, वही परब्रह्म परमात्मा है। भगवान शंकर जी कहते हैं कि जब मानते हुए कि हृदय में जो परब्रह्म परमात्मा है, उन्हीं का ध्यान द्वारा पूजन करना सर्वश्रेष्ठ देवार्चन विधान है। तो जीवन जब मेरे जो हृदय में जो आत्मा है, वही परमात्मा है। अज्ञानियों को समझाने के लिए देह के प्रतिपेक्ष में परमात्मा को आत्मा कहा गया, जबकि आत्मा और परमात्मा का पर्यायवाची शब्द मात्र है। आत्मा और परमात्मा एक ही बात है। अंतर्मुखी होकर, सदैव अंतर्मुखी होकर अपने कार्यों का जो प्रारंभ किया जाता है, ये किसी भी व्यवसाय को करने का ये प्रारंभ है। जब हम जीवन को प्राप्त कर लेते हैं, अगर जीवन ही लक्ष्य है, तो जीवन ही महालक्ष्य में को प्राप्त करने के बाद जीवन प्रारंभ करने का एक यही आधारभूत
स्थिति है। संसार में जितने भी लोग हैं, चाहे वो व्यवसाय करते हैं, चाहे वो नौकरी करते हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, सभी आदमी का एक ही लक्ष्य होता है, ज्ञान वन होकर, बुद्धि लगाकर अपने कार्यों का पूर्णता सफलता के साथ उस लक्ष्य को प्राप्त कर लें कि जिस तरह से इस संसार में हम सुसंपन्न होकर, निरोगमन होकर इस जीवन की लंबी श्रृंखला की यात्रा को संपन्न करते हुए इस लोक से दूसरे लोक को हम प्रस्थान करें अपनी इच्छा के साथ। अगर हम 100 वर्ष रहना चाहते हैं 100 वर्ष रहें, अगर हम 500 साल रहते हैं 500 साल रहें, ये एक सत्य है। लेकिन हमें अंतर्मुखी होकर, बाह्यमुखी जितना भी है, जितना भी झूठपन है, जब भी अब हम साधना में उतरते हैं, एक स्थिति आती है जिस स्थिति के अंदर पहुंचने के बाद हम अंतर्मुखी हो जाते हैं। अंतर्मुखी होकर जिस कार्यों का भी संपादन करते हैं। एक मेरे मित्र, योगा में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा उन्होंने व्यापार खड़ा किया। सब लोग बोलते हैं कि एक योगी होकर इतना बड़ा व्यापार कैसे खड़ा कर सकता है। यही एक सूत्र है, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि रामदेव इतने बड़े इंडस्ट्री का मालिक कैसे बन गया। लेकिन या तो वो समझाना नहीं चाहते, और जब समझाना जानते नहीं। मैं आपको सूत्र बताता हूं। जब हम योग साधना में उतरते हैं, जो मुझे 30-40 घंटे में आपको बताने की कोशिश की कि जब आप अपनी उस स्थिति को, जो वास्तविक स्थिति है, जो एटर्नल सत्य है, जो सनातन है, उस स्थिति तक पहुंचने के बाद ही आपकी क्वालिफिकेशन पूरी होती है। चाहे आप ग्रेजुएशन कर लें, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें, चाहे एमबीए की डिग्री लेके आए या पीएचडी कर लें, जब तक आपको अपनी असलियत, अपना सत्य का अनुभूति नहीं होती है, तब तक क्वालिफिकेशन पूरी नहीं होती है। पूरे रामायण के अंदर मुझे रामराज देखने को नहीं मिला। सिर्फ एक ही स्थिति, रामचंद्र जी की वो स्थिति जो उन्होंने प्राप्त की, अंतर्मुखी होकर जिस कार्यों को प्रारंभ किया जाए, चाहे राज्य भी किया जाए, चाहे व्यापार भी किया जाए, वो पूर्ण संपन्नता के साथ किया जा सकता है। ध्यान, जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान की वो स्थिति जब हम धारण करते हैं, अंतर्मुखी होकर अपनी वास्तविक स्थिति आत्मा का धारण करने के बाद हम समाधिस्थ होकर, यानी कि एक ध्यान की वो स्थिति होती है जब ध्यान करने की आवश्यकता ही नहीं है, हम हमेशा ही ध्यान में रहते हैं। अंतर्मुखी होने का मतलब है ध्यान में करते हो अंतर्मुखी होकर कार्यों का संपादन करना। क्या आप जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, व्यापार के लक्ष्य को, अपने कैरियर के लक्ष्य को, अंतर्मुखी होकर अपने कार्यों का संपादन करते हुए
आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आपका लक्ष्य इस भूलोक से लेकर सिद्धाश्रम जाने का है, या सिद्धाश्रम में सप्तऋषि मंडल तक जाने का है, या आपका ब्रह्मलोक जाने का है, या किसी भी लोक में जहां रहते हुए भी हम यात्रा को संपन्न करते हुए भी जहां पे हम रह सकते हैं, हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो ये अध्याय उन लोगों के लिए मैं खोलना चाहता था कि जो अपने कार्यों को पूर्ण क्षमता के साथ करते हैं, लेकिन जीवन हिंदू हो जाना, या मुसलमान हो जाना, या सिख हो जाना, या ईसाई हो जाना, या इस जाति का है, इस पार्टी का है, ये हिंदुस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये बांग्लादेशी है, ये जो नॉनसेंस डिस्कशन है, इस डिस्कशन का कोई मतलब नहीं है। जीवन ही परमात्मा है, चाहे वो अमेरिकन है, चाहे वो भारतीय है, चाहे वो रशियन है, और चाहे वो अमेरिकन है, चाहे वो ब्रिटिशर है। जीवन को जब तक हम समझते नहीं है, जीवन को हम प्राप्ति नहीं करते हैं, तब तक हम जीवन को पूर्णता के साथ जीवन जीने की क्षमता ही नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये अध्याय किसी भी गुरु के पास, यही एक भारतवर्ष में सबसे बड़ी चीज है कि जहां पे सुसंस्कृत गुरुओं की कोई कमी नहीं है। किसी के गुरु के पास जाकर अपने आप को जानने के लिए प्रारंभ करना अति आवश्यक है, तभी ही जीवन सुख संपन्न, निरोगवान, पूर्णतावान हो सकता है। इतना ही कहते मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूं। भगवान आपको इस यात्रा में सफल करें।